मुझे एक IIM या फिर एक अच्छे बी स्कूल से MBA करनी है, बट मुझे कैट एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है एंड मुझे गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं है। अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली है कि मैं ये दर्द समझता हूँ गाइडेंस ना होने वाला, कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था मुझे भी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था एंड अभी कैट 2024 के लिए मेरा खुद का छोटा भाई प्रिपेयर कर रहा है एंड मैं ही उसको गाइडेंस दे रहा हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको कैट एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज पता होगी, जैसे कि एग्जाम डिटेल्स, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू प्रिपेयर, रिसोर्सेज, मॉक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग। देखो, जो कैट एग्जाम की जर्नी है ना, एक मैराथन है। इसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजीज, मेंटोरशिप, बहुत कुछ चाहिए रहता है एंड इस वीडियो में भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं जिनके लिंक्स मैं स्पेशली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आपको मिस आउट नहीं करने हैं, आपको सेव करके रख लेने हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। एंड ऐसे और रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज और मटेरियल मैं आपको फ्यूचर में भी देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो एंड चलो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एज ए बड़ा भाई तुम्हें बोल रहा हूँ, ये वीडियो या तुम कंप्लीट देखना या फिर अभी लीव कर देना, क्योंकि क्या है, आधी वीडियो देखोगे तो आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आधी इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाली है। कल को तुम आके मुझे मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ गाली दोगे या फिर तुम कभी किसी से डिस्कशन कर रहे होगे तो तुम्हें लगेगा यार कि केशव ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो पूरी A to Z वीडियो देखना या फिर मत देखना। कैट एग्जाम हर साल 6 IIMs में से एक IIM कंडक्ट करता है, यानी कि बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड एंड इंदौर। हर साल ये IIM चेंज होती है। अब ये जानना क्यों जरूरी होता है कि कौन सी IIM कैट एग्जाम कंडक्ट कर रही है, क्योंकि हर IIM अपने हिसाब से उस सेक्शन की डिफिकल्टी सेट करती है। फॉर एग्जांपल, एक IIM हो सकता है कि वर्बल एबिलिटी मुश्किल करे, सेकंड हो सकता है कि क्वांट्स को मुश्किल करे, थर्ड हो सकता है कि DALR को मुश्किल करे। कैट 2025 कौन सी IIM कंडक्ट करने वाली है और फ्यूचर में नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को नोटिफाई भी कर दूंगा। कैट एग्जाम में टोटल 66 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आता है 24 क्वेश्चंस। देन आता है DILR यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आते हैं 20 क्वेश्चंस। एंड देन आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आता है 22 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें -1 होने वाला है। इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि कुछ क्वेश्चन टीटा बेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें आपको MCQ नहीं मिलेगा, उसमें आपको आंसर फिल करना होगा। इन आंसर्स के सही होने पे तो +3 होगा, बट इनके गलत होने पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखो, कैट एग्जाम में परसेंटाइल आती है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि उसके 90 परसेंटाइल आए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके 90% मार्क्स आए हैं, उसका मतलब ये कि उसके मार्क्स 90% स्टूडेंट्स से ज्यादा हैं। देखो, जनरली कैट एग्जाम में 90 परसेंटाइल लाने के लिए अगर आपके 30% मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप 90 परसेंटाइल इजीली ला सकते हो। अब देखो, ये परसेंटाइल भी 4 तरीके की होती है, 3 सेक्शनल परसेंटाइल एंड एक ओवरऑल परसेंटाइल। एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, हर एक MBA कॉलेज अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करेगा, उसमें वो कट ऑफ सेट करने वाला है 2 तरह की। एक तो होगी सेक्शनल कट ऑफ, वो बताएगा कि यार लेट्स से कि वर्बल में मेरे को 70 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए, क्वांट्स में मेरे को 60 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए, LID में मेरे को मिनिमम 70 चाहिए। उसके बाद वो ओवरऑल बोल देगा कि मेरी मिनिमम मेरे को 95 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको मिनिमम 90 परसेंटाइल क्लियर करनी होगी। अगर ये चारों चीज़ें आपको एक कॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्लियर होंगी, तभी आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल होगे, तभी उस कॉलेज से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। देखो, हर एक IIM की, हर एक बी स्कूल की कट ऑफ डिफरेंट होती है, ये सब मैं नहीं बता सकता, बट इसके लिए एक मैं लिंक अटैच कर दूंगा एक्सेल शीट का, जिसमें मैंने डिटेल डाल रखी है। हर एक बी स्कूल की एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी परसेंटाइल उनकी कट ऑफ होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो, कैट एग्जाम के लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एंड सबसे मेन, यस, आप कैट एग्जाम दे सकते हो जब आप अपने बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हो। तो अगर आप BCom BBA कर रहे हो तो आप फाइनल यानी कि 3rd ईयर में आके दे सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अपने 4th ईयर में आके, फाइनल ईयर में आके कैट एग्जाम दे सकते हो। एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि हर साल कैट एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कैट एग्जाम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बी स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं, हालांकि सीट्स भी बढ़ रही हैं। कैट 2023 में अराउंड 3.2 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, यानी कि 3 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। कैट 2025 में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये नंबर बढ़ के हो सकता है 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है कि आपको कैट एग्जाम के बारे में हर एक चीज़ ज़रूर से पता हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही। देखो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक कॉम्बिनेशन यूज़ करो, सेल्फ स्टडी का प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ पढ़ाने के अलावा एक मेंटर की तरह एक्ट करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि एक सही रोड मैप फॉलो कर रहे हो आप एंड कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो। एंड अगर आप भी अपनी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन में कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हो, देन यू कैन
कैन गो फॉर आई क्वांटा एज वेल। आई क्वांटा के 2023 बैच में 200 से ज्यादा 99 परसेंटाइलर्स थे, जिसमें 3 99.99 परसेंटाइलर्स भी थे। इसके साथ साथ उनके 350 प्लस स्टूडेंट्स ब्लैकी प्लस अदर टॉप बी स्कूल्स में भी गए हैं। हाँ, और अब बात क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हर साल कैट एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो कैट एग्जाम भी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए आई क्वांटा ने 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं 3 डिफरेंट सेक्शंस के लिए। फर्स्ट इज जो क्यूए में वीक है उनके लिए नॉन इंजीनियर्स क्यूए कंसेप्चुअल वीडियोस। सेकंड इज जो एक्सट्रीमली वीक है वीएआरसी में, उनके लिए इंजीनियर्स वीएआरसी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। नंबर 3 एलआईडी की इंसेप्शन वीडियोस विद माइंड बेंडिंग कैट लेवल सेट्स। आई क्वांटा फॉलो करता है एक 7 स्टेप मेथड, जिससे मेक श्योर करता है कि आपके कोई भी एस्पेक्ट ना रह जाए प्रिपरेशन का। स्टार्ट होता है नंबर 1 है कंसेप्चुअल वीडियोस, नंबर 2 मेंटोर्स लेते हैं लाइव एंड एप्लीकेशन क्लासेस, नंबर 3 टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स, नंबर 4 डेली प्रैक्टिस सेट्स, नंबर 5 50 कैट लेवल क्वेश्चंस जो कि IIM ABC मॉड्यूल से मिलते हैं। देन आता है आई क्वांटा के बुक्स एंड एट लास्ट लाइफ मैराथन, जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है। इस 2025 कोर्स के साथ आपको 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स भी फ्री मिलता है एंड आई क्वांटा के आई कैट मॉक्स भी फ्री मिलेंगे। इस सब की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगी, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सबसे पहले मैं एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता रहा हूँ आई क्वांटा के, जिसमें आपको फ्री अपडेट्स आने वाली हैं एंड कैट एग्जाम का फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, तो ये तो जरूर से ज्वाइन कर लो। इसका QR आपको कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं कैट एग्जाम के सिलेबस की। 3 सेक्शंस हैं, वर्बल एबिलिटी, DILR, QA यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। VARC में 2 सेक्शंस होते हैं, RC एंड देन आता है VA। RC में अराउंड आपके 16-17 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके 3 से 4 RCs आएंगे हर एक में, जिसमें अराउंड 4-4 क्वेश्चंस होने वाले हैं। देन आपका VA वाला पार्ट आता है, जिसमें आपके पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन होते हैं। ये होते हैं अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस। देन आते हैं DILR में। DI होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। LR में आता है लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स, कुछ पजल्स, लीनियर अरेंजमेंट्स एंड ऐसी बहुत सारी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मेन क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक, जिसमें आता है समझ लो परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड वर्क, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। देन आता है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। थर्ड आता है हमारा अलजेब्रा। देन आता है हमारा मॉडर्न मैथ। ये सारा सिलेबस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिटेल सिलेबस वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड यस, प्रो टिप, आपको 100% कैट का सिलेबस नहीं करना होता है, क्योंकि आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने कैट एग्जाम में जाके। आपको इसमें सिलेक्ट करना होता है, जो कि आप आगे जब स्ट्रैटेजी बनाओगे ना कि कैसे प्रिपेयर करना है, तब ये डिसाइड करोगे कि कौन कौन सा सिलेबस मुझे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम। देखो, कैट एग्जाम की प्रिपेयर करने के लिए आपको 3-4 चीजें चाहिए रहती हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, देन आते हैं मॉक्स, देन आते हैं रिसोर्सेज एंड लास्ट पे आती हैं बुक्स। देखो, इन सबसे पहले आपके पास एक टाइमलाइन बनानी है आपको, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से भी पहले। फॉर एग्जांपल, अगर 12 मंथ है हमारे पास, 12 मंथ को आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो 1 + 6 + 3 + 2। अब ये क्या है, फर्स्ट मंथ, जिसमें आप 15 दिन भी काउंट कर सकते हो। तो इन 15 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम के बारे में जानना है। जैसे ये वीडियोस देख रहे हो, ऐसी और वीडियोस देखना है, सिलेबस को और डिटेल में जाना है, आपको बेसिक्स जानने हैं। आपको ये 10-15 दिन ना फ्री क्लासेस लगानी है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, किसी सबकी फ्री क्लासेस होती है। प्लस आपको सबसे पहले क्या करना है, ये थोड़ी वीडियोस देखने के बाद एक मॉक देना है, फ्री मॉक टेस्ट। फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट देती है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक फ्री मॉक टेस्ट अपनी तैयारी से बिल्कुल पहले देना, और आपको पता चलना चाहिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैट एग्जाम कैसा होता है। ये बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप अपने मार्क्स की प्रोग्रेस ट्रैक करोगे। देन उसके बाद 6 मंथ्स में आपको अपने बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिवीजन करनी होती है एंड मॉक स्टार्ट करने होते हैं। एंड फाइनल 2 मंथ्स में आपको बहुत अच्छे से मॉक्स देने हैं एंड वेरी हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है एंड वो आप आई बटन में लिंक है, वो जरूर से देख लें अगर डिटेल में जानना है। अब देखो, या तो आप इसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज की मैंने वीडियो बना रखी है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड कर सकते हो, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर से लो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वो एक आपको प्रॉपर रोड मैप देते हैं, आपको प्रॉपर पढ़ाते हैं, प्रॉपर कंसिस्टेंट रखते हैं, ताकि आप अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं बहक ना जाओ। देन आता है हमारा प्रिपरेशन का स्टेप 2, यानी कि मॉक्स। देखो, मॉक्स हमेशा स्टार्टिंग में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर रहे हो, वहाँ पे आपको मॉक्स मिलेंगे, वो अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आप सबसे पहले तो 2 फ्री मॉक्स। फ्री मॉक्स बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट देती है, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगेन, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक फ्री मॉक तो एक 2 ही दो, एंड आफ्टर 3-4 मंथ्स आपको मॉक्स बहुत सीरियसली चाहिए होंगे, तब आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हमेशा यूज करना, एटलीस्ट 2 के। देन आती है बुक्स। देखो, बुक्स की ना जनरली आपको ऑनलाइन PDF मिल जाती होती है टेलीग्राम पे, या मैं ट्राई करूँगा उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम का ग्रुप डाल दूँ, वहाँ पे जनरली बुक्स मैं फ्री में डाल देता हूँ। या फिर आपको अगर फिजिकल बुक्स चाहिए, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जो आई बटन में उसका लिंक डाल रहा हूँ,
डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, इसमें मैंने बेस्ट बुक्स का रिव्यू किया हुआ, सेम बुक्स मेरे भाई भी यूज़ करता है। देन एट लास्ट आपको कुछ और फ्री रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर से देखना। देखो इसके अलावा आपको कैट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए और अभी कुछ भी नहीं चाहिए, आप अब कॉन्फिडेंटली अपनी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। एंड अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ डाउट है या कुछ जानना है, देन आप नीचे कमेंट कर दो और मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, कि सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है एंड मैं ऐसी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस और लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करना शुरू कर दो और ज़्यादा सोचो मत।